प्रेज लॉर्ड मेरे जीतो, प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। एक बहुत बड़े सब्जेक्ट के साथ, यानी कि बहुत बड़े विषय के साथ और बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ, जिसमें अपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। बिल्कुल आज जिस तरह से श्रीलंका गुजर रहा है परिस्थिति से, क्या आने टाइम में हम भारत में भी ऐसी परिस्थिति देख सकते हैं? क्या परमेश्वर ने इसके बारे में बताया है या हमने ध्यान नहीं करा? क्या अगला नंबर भारत का है तो हम कितने तैयार हैं प्रार्थना के लिए? और इस संघर्ष से, इस अकाल से, इस भूखमरी से लड़ने के लिए, जिस तरह से महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, क्या हमें इस महंगाई से डरना चाहिए या फिर हमें प्रार्थना करना चाहिए? सब कुछ बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अनदेखा करोगे, नज़रअंदाज करोगे, ये गलती मेरी और परमेश्वर की नहीं, आपकी ही होगी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना प्रकाशन भविष्यवाणियाँ जो तेरी पूरी हो रही, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कुछ तरफ में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर जब दास को खड़ा करता है, किसी चरवाहे को खड़ा करता है, किसी पहरे को खड़ा करता है, इसका मतलब क्या है? वो अपनी बातें प्रभु के दास की तरफ बताता है और फिर वो दास उसके लिए प्रार्थना करता है और वो आपको भविष्यवाणी के रूप में बताता है। लेकिन दुख बात इस बात का है कि हम देखते नहीं, सुनते नहीं, समय नहीं है। और जब मुसीबत आती है तब हम कहते हैं भाई दिक्कत क्यों आ गई? अरे प्रभु ने तो पहले ही बता दिया था। और आपको पता है कि परमेश्वर जो दर्शन मुझे दिया था वो पूरा हो रहा है। और हर वो दर्शन, हर वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिलती है, मैं आप तक शेयर करता हूँ, पूरी होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं परमेश्वर काम आप तक पहुँचाने में कोई दिक्कत, कोई देरी नहीं करता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि आप देर करते हो और नतीजा आपके सामने होता है। आज श्रीलंका जिस तरह से महंगाई पे चपेट में है, प्रभु की भविष्यवाणियाँ बाइबल जो लिखी है, पवित्र बाइबल में जो लिखी है, वो पूरी हो रही है। लेकिन उसके अलावा भी परमेश्वर हमें बार बार याद दिलाने के लिए सपन के द्वारा, है ना, दर्शन के द्वारा हमसे बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम और आप उससे सचेत हो सके, अपने गुनाहों से फिरकर, घुटनों के बल आकर प्रार्थना फास्टिंग में जा सके। और जब अकाल पड़े या जब महंगाई हो तो हमारे पास परमेश्वर का आशीष हो। हालेलुया। वो परमेश्वर की आशीष जो महंगाई अकाल में सबसे ऊपर रहती है, ख़त्म नहीं होती। चाहे अकाल 1 साल का हो चाहे 10 साल का, वो मायने नहीं रखता। लेकिन उससे पहले हमें तैयारी करनी है। और ये भी हमें तैयारी करनी है कि हमारे भारतवर्ष में ये संकट ना आए। मेरे अजीज, तो परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया है, लेकिन हम सो रहे हैं। हमें जागने का समय है। आज आप देख रहे हो, एक तरफ यूक्रेन तबाह हो रहा है, एक तरफ है श्रीलंका, मेरे पड़ोसी देशों में आफत आई हुई है, मुसीबत आई हुई है। भारत बचा हुआ है, प्रभु को धन्यवाद है। लेकिन हम प्रार्थना करें ताकि ये संकट भारत में या कोई भी संकट भारत देश में ना आए। जिस तरह से प्रभु ने हमें बताया है, हमें सावधान और प्रार्थना की जरूरत है। आइए वचन में जो प्रभु ने कहा है उसके द्वारा प्रभु हमसे बातें करें। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन हमारे जीवन में 100 गुना पढ़ते पर लेकर आए। और आज जो सचेत हो रहे, सावधान हो रहे, प्रार्थना कर रहे, आज हमारी तैयारी कितनी है आप हम देख रहे हो। पिता, हमें तैयार करना पूरा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, तो परमेश्वर हमें बाइबल के जरिए, सपने के जरिए, दास के जरिए बहुत जरिए बातें करता है। उसका बातें करने का तरीका बहुत सारा, लेकिन हमें समझना है। हम चेत नहीं लगाते, हम मन नहीं लगाते। देखो, वचन जो प्रभु मुझे देता है बारंबार, वो यही देता है अय्यूब 33, क्योंकि प्रभु ने मुझसे सपने के द्वारा बताया था। मैंने आपको बता चुका था, गेहूँ जलने का मतलब है कि अकाल पड़ना, मुसीबत आना। मैंने देश के पीएम के लिए, देश के लिए बहुत साफ रूप से सपना देखा है और वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ऐसे तो परमेश्वर हमें और मुझे खासकर जो भविष्य बताता है, वो बाइबल के जरिए, आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए, सपने के जरिए बताता है। और सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होती है। 2022 की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई और हो रही है। चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो राजनीति हो। देखो, जो प्रभु कहेगा वो काम करना पड़ता है। लोगों को बुरा लगता है, बुरा लगे भाई, प्रभु का काम है, आपका नहीं। हालेलुया। मनुष्य को बुरा लग जाए कि परमेश्वर को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रभु जिस दिन कह देगा उस दिन वो भविष्यवाणी आपके सामने आती ही नहीं है। इसलिए मेरे देखिए, जो प्रभु ने स्पेशल बताया है, आज श्रीलंका के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन साथ में हम भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आने टाइम में महंगाई चरम सीमा पे होगी। हम कितने तैयार हैं? हमें अकाल से, महंगाई से नहीं डरना, लेकिन हमें सावधानी चलना है, हमें प्रार्थना में चलना है। वचन कहता है, अय्यूब 33 का 14 से पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर एक क्या वरन 2 बार बोलता है। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, वरन लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। एक बात और कहना चाहता हूँ, वॉल्यूम मेरा कम है क्योंकि शायद माइक में डिस्टर्ब चल रहा है कुछ दिनों से। शायद अगर वॉल्यूम सही है तो मुझे बताना, अगर नहीं सही तो अपने मोबाइल के वॉल्यूम को तेज कर लेना, जिससे कि आपको आवाज़ सही सुनाई दे,
ठीक है। क्योंकि परमेश्वर तो अय्यूब 33:14 से, क्योंकि परमेश्वर तो एक वरन क्या 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, ध्यान ही नहीं देते। जब आप काम करते हो या पढ़ते हो, जब कोई मास्टर यानी कि सर या कोई बॉस बोलता है तो हम उस पर चित्त लगाते हैं, भाई क्या बोल रहा है ये, इसकी ध्यान दो, तनख्वाह का समय है या वो है, ध्यान देना पड़ता है, पढ़ाई का समय है। उसी प्रकार से परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना पड़ता है मेरे अजीजों। वचन कहता है लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, ध्यान ही नहीं देते। कैसे बोलता है प्रभु? अरे बोलता है, उसकी जुबान है भैया, बोलेगा। हमारा परमेश्वर बोलने वाला है, हमारा परमेश्वर काम करने वाला है, जिंदा है, जीवित है, लेकिन आप ध्यान क्यों नहीं देते? सपन में या रात के हुए दर्शन में, देखो बताता है प्रभु, सपन में या रात के हुए दर्शन में, या जब मनुष्य घोर निंदा में पड़े हो, घोर निंदा में, चाहे कभी भी हो, दोपहर का समय हो, रात का हो, कभी भी हो। कभी कभी बस में भी हमें सपने आता है। मैंने एक बार देखा था, मैं बस में जा रहा था, मुझे अचानक एक पुल टूटता हुआ दिखाई दिया था, और शायद मैंने उसकी भविष्यवाणी भी की थी, जब प्रभु ने मुझे वहाँ ही दिखाया था, और वो हुआ भी। तो सपन में कभी भी प्रभु हमसे बात कर सकता है, या बिछोने पर सोते समय, कोई भी समय हमें प्रभु सुला सकता है और सुला के सपने दिखा सकता है। तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व के मनुष्य दूर करे। मनुष्य कान खोलता है, भैया प्रभु हमारे कान खोलता है ताकि अपने बोली को हमारे कानों में डाल सके, और जब वो बोली मुझे सुनाई देती है तो मैं आपके सम्मुख आता हूँ, ताकि आप और हम सचेत हो सके इस अकाल के, इस महामारी और इस भूखमरी और इस महंगाई के चक्कर में जो पूरा धीरे धीरे वर्ल्ड आ रहा है। प्रभु हमें इससे बचाए और पूरे भारतवर्ष को बचाए। हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हमारी प्रार्थना का कर्तव्य है, हम मसीह लोग हैं, चाहे वो भारत हो, देश हो, विदेश हो, कोई भी हो, पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, हमें प्रार्थना करनी है। यहाँ तक कि मसीह विरोधी के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो आज का विषय है, जैसे श्रीलंका में हुआ वैसे भारत में ना हो, हमें प्रार्थना करनी है। और आपको भी प्रार्थना करने का अधिकार हमें और आपको दे रखा है। देर ना करें, प्रार्थना करें। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी भविष्यवाणियाँ आप पूरी कर रहे हो पिता, लेकिन हम दया चाहते हैं इस संकट को तेरा में सौंपते, जो महंगाई बढ़ रही है हर जगह से पिता, ये संकट पिता टल जाए, और ये जो महंगाई, अकाल, भूखमरी श्रीलंका में है पिता, इसको भी बाहर निकालो इस देश से पिता परमेश्वर, इस संकट को बाहर निकालो, और यूक्रेन की भी मदद करो और भारतवर्ष की भी मदद करो पिता। हर जगह तेरी उपस्थिति है पिता। और प्रभु जी, जो हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना सुनकर आंसर देना, ये हमारा विश्वास है कि आप काल में भी हमें तृप्त करोगे। जैसा आपने बोला है वैसे ही होगा, और हम लोग तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि आपका वादा है, क्योंकि हम अभी से आपकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। तभी कहते हैं मेरे अजीजों, बोना सीखो, जब बोता है तो अकाल के दिन में तृप्त होता है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे।